अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 3.6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स हैविंग। तो हमने सर्कल का सर्कमफेरेंस और एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले सर्कमफेरेंस और एरिया का फार्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। ये एक सर्कल है, ठीक है। इसका हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। इन अदर वर्ड्स, the length of the outer boundary of a circle is called the circumference of circle and region occupied by the circular shape is its surface area। ये जो एरिया होता है ना सर्कल के अंदर अंदर, ये इसका क्या कहलाता है? सरफेस एरिया। ये जो लेंथ है, ये टोटल, ये इसका सर्कमफेरेंस कहलाता है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? C इक्वल टू पाई आर। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। आर इसमें क्या है? रेडियस है सर्कल का, ठीक है, रेडियस, ठीक है। ये एक सर्कल है, रेडियस इसमें क्या है? ये सेंटर से लेकर, ये सेंटर है ना, सेंटर से लेकर ये बाउंड्री तक, ये क्या कहलाता है? इसका रेडियस कहलाता है। ये सेंटर से बाउंड्री तक ये जो लेंथ है ना, ये इसका रेडियस है। इसको हम आर से जाहिर करते हैं, ठीक है, रेडियस। इधर भी ये रेडियस है, ठीक है, ये इसका रेडियस, ये आपने याद रखना है। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या है? C इक्वल टू पाई आर। ये सर्कमफेरेंस का फार्मूला है, ठीक है, ये सर्कमफेरेंस का फार्मूला है। अब हम एरिया का फार्मूला देखते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। एरिया इक्वल है पाई आर स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले हमने इसमें यूज़ करने हैं। तो सवाल नंबर 1 में हमने एरिया फाइंड करना है और सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। आर इक्वल है 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। तो हमने इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 पार्ट 1 है, रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है? 2 पाई आर। 2 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई पाई इक्वल है 22/7। तो ये हम लिखेंगे 22 डिवाइड कर देंगे 7 पे, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है। आर बराबर है 3 सेंटीमीटर। पाई इक्वल है 22/7। ये देखें, पाई इक्वल है 22/7, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है ये वाले। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 132। इसको डिवाइड कर देंगे 7 पे, सेंटीमीटर। 132 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18.85। 85 7 है ना इसके बाद, तो 7 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो 5 में एक ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 86 सेंटीमीटर। तो ये इसका सर्कमफेरेंस आ गया। इसके बाद हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लिख देंगे, आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
3 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि 3 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 198। डिवाइड कर देंगे इसको 7 पे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 198 को 7 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सर्कल का एरिया आ गया। इसके बाद हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है d इक्वल 8 सेंटीमीटर। d क्या है? d है डायामीटर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 8 सेंटीमीटर, d इक्वल 8 सेंटीमीटर। d क्या है? डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है? ये डायामीटर होता है, ठीक है। सेंटर से अगर लाइन गुजरे, ये यहाँ से यहाँ तक बाउंड्रीज को टच करे, ठीक है, इधर भी बाउंड्री को टच करे, इधर भी, और सेंटर से गुजर रही है, ठीक है, तो ये क्या है? डायामीटर। ये टोटल क्या है? डायामीटर। डायामीटर को अगर 2 पे डिवाइड करें तो रेडियस आता है ये, ठीक है। ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस 2r आ गया। d इक्वल 2r। तो यहाँ से अगर r की वैल्यू फाइंड करें तो d/2 आएगा। r बराबर d/2, ठीक है। तो ये रेडियस है। रेडियस बराबर क्या आएगा? d/2। d कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे। r इक्वल आएगा, 8 को 2 पे डिवाइड किया, ये आएगा 4 सेंटीमीटर। हमने सरकमफेरेंस फाइंड करना है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल तो क्या है? 2 पाई r। 2 मल्टीप्लाई पाई इक्वल है 22/7। r इक्वल है 4 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से, तो ये आ गया 176। डिवाइड कर देंगे 7 पे, सेंटीमीटर 7 एज इट इज़ आ गया। 176 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25.14 सेंटीमीटर। तो ये इसका सरकमफेरेंस आ गया। अब हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला क्या है? पाई r स्क्वायर। पाई इक्वल है 22/7, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे। r इक्वल है 4 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर, सेंटीमीटर 7 लिख दिए। 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देंगे 7 पे, तो ये आएगा 50.28 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका एरिया आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 है r इक्वल 5 सेंटीमीटर। रेडियस इसमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमने इसका सरकमफेरेंस फाइंड करना है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल
फार्मूला लिखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। r 5 सेंटीमीटर, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 220। डिवाइड कर देंगे 7 पे, सेंटीमीटर डिवाइड 7, तो ये आ गया 31.43। ये देखें 4 2 8 है ना, 8 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 जो है 3 बन जाएगा, ठीक है। 2 में 1 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 43 सेंटीमीटर। तो ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आ गया। अब एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट करते हैं। आर किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 550। डिवाइड कर देंगे इसको 7 पे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 550 डिवाइड 7, तो ये आ गया 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया सर्कल का। तो ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। पार्ट 4 है रेडियस इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो इसका सर्कमफेरेंस और एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, रेडियस इक्वल 7 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सर्कमफेरेंस का फार्मूला लिखते हैं और वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर बराबर है 7 सेंटीमीटर, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ गया 308 डिवाइड 7 सेंटीमीटर 7 आ गया। 308 को डिवाइड कर देंगे 7 पे, तो ये आ गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आ गया। अब एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7, आर बराबर है 7 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये आ गया 1078 डिवाइड कर देंगे 7 पे। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दिया 7 पे, तो ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 5 है रेडियस इक्वल 2 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हमने सर्कमफेरेंस और एरिया फाइंड करना है। तो पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, रेडियस इक्वल 2 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस लिखते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल,
सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2πr। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। r इक्वल है 2 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से, तो ये आ गया 88। डिवाइड कर देंगे 7 पे, तो ये आ गया 12.57 सेंटीमीटर। तो ये सर्कमफेरेंस आ गया सर्कल का। अब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 88। डिवाइड कर देंगे 7 पे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड 7, तो ये भी आ गया 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। r बराबर 10 सेंटीमीटर, तो इसमें रेडियस है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, r बराबर 10 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr। वैल्यूज पुट करते हैं। r बराबर है 10 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया 440। डिवाइड कर देंगे 7 पे, सेंटीमीटर। 62 डेसिमल, ये देखें 857 है ना। 7 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो 5 में 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 7 जो है 5 से ग्रेटर है ना। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 86 सेंटीमीटर। तो ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आ गया। अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई r बराबर है 10 सेंटीमीटर। ये एज इट इज आ गया। 10 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। बाईस मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया 2200 ओवर में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देंगे 7 पे, तो ये आ गया 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो ब्लैंक्स दिए हैं इनको हमने फिल करना है। पार्ट 1 है रेडियस इक्वल है 3.1 मीटर।
तो इसमें रेडियस दिया हुआ है, हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, ठीक है। सर्कमफेरेंस सी इक्वल ब्लैंक, सी का मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर टू पार्ट 1 3.1 रेडियस इक्वल है 3.1 मीटर। हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, ठीक है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर, पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7, आर बराबर है 3.1 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 7 पे। 2 मल्टीप्लाई 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3.1 से, तो ये आ गया 136.4 डिवाइड कर देंगे 7 पे, सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर देंगे 7 पे, तो ये आ गया 19.48 मीटर। तो ब्लैंक स्पेस पे क्या आएगा, 19.48 मीटर, ठीक है। तो ये सर्कमफेरेंस आ गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 डी इक्वल है 5 सेंटीमीटर। डी क्या है, डायामीटर। डायामीटर दिया हुआ है तो हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखें डायामीटर, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2। डायामीटर क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे। डी को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आ गया। हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, बाईस बटा 7 इसकी वैल्यू लिख देंगे। आर बराबर है 2.5 सेंटीमीटर। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2.5 से, 110 डिवाइड कर देंगे 7 पे, 7 सेंटीमीटर। 110 को 7 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 15.71 सेंटीमीटर। तो ये इसका सर्कमफेरेंस आ गया 15.71 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 रेडियस इक्वल 6 सेंटीमीटर। रेडियस हमें दिया हुआ है तो हमने एरिया फाइंड करना है। ए इक्वल ब्लैंक स्पेस, ठीक है। एरिया फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 रेडियस 6 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई बराबर है 22/7, तो ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी। आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, इसके ऊपर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, 22 को 6 से फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 792 डिवाइड करेंगे 7 पे। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 792 डिवाइड करेंगे हम इसको 7 पे, तो ये आ गया 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो यहाँ पे आएगा 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, डायामीटर इक्वल है 11 मीटर। हमने एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, डायामीटर 11 मीटर, एरिया हमने फाइंड करना है। तो डायामीटर दिया हुआ है, हम इसमें रेडियस फाइंड कर सकते हैं d/2। डायामीटर 11/2 7 मीटर लिख देंगे, ठीक है। 11 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5.5 मीटर। अब एरिया फाइंड करेंगे। एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 22/7, आर बराबर है 5.5 मीटर। 5.5 मीटर इसका स्क्वायर। इसको 2 दफ़ा लिखेंगे। 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 तो यह आ गया 665.5 डिवाइड 7। तो यह आ गया 95.07 मीटर स्क्वायर साथ आ गया, ठीक है। तो ये इसका एरिया आ गया 95.07 मीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3, देयर आर 3 सर्कुलर पॉन्ड्स हैविंग रेडियाई 3.2 मीटर, 4.3 मीटर एंड 5.4 मीटर रिस्पेक्टिवली इन अ पार्क। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय दीज 3 पॉन्ड्स। एक पार्क में 3 दायरवी तालाबों के रेडियस दिए हुए हैं 3.2 मीटर, 4.3 मीटर एंड 5.4 मीटर। ये हमें रेडियस दिए हुए हैं सर्कुलर पॉन्ड्स के। हमने क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है इन तीनों का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस ऑफ फर्स्ट पॉन्ड। रेडियस ऑफ फर्स्ट पॉन्ड, पहले तालाब का रेडियस क्या है? पहले तालाब का रेडियस है 3.2 मीटर, ठीक है। तो हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ फर्स्ट पॉन्ड, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई बराबर है 22/7। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे। आर बराबर है 3.2 मीटर, इसका स्क्वायर 3.2 मीटर मल्टीप्लाई 3.2 मीटर, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 225.28 डिवाइड कर देंगे 7 पे। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया, मीटर स्क्वायर डिवाइड कर देंगे 7 पे। तो ये आ गया 32.18 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ फर्स्ट पॉन्ड आ गया। अब हमने एरिया ऑफ सेकंड पॉन्ड फाइंड करना है। रेडियस ऑफ सेकंड पॉन्ड,
सेकंड पाउंड का रेडियस 4.3 मीटर, ठीक है। इसका भी हमने एरिया फाइंड करना है। 4.3 मीटर एरिया ऑफ सेकंड पाउंड। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7, आर इक्वल है 4.3 मीटर, इसका स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई 4.3 मल्टीप्लाई 4.3 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ सेकंड पाउंड 22 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4.3 मल्टीप्लाई 4.3, तो ये आ गया 406.78 डिवाइड 7, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देंगे 7 पे, तो ये आ गया 58.11 मीटर स्क्वायर। तो ये सेकंड पाउंड का एरिया आ गया। ये क्या है? एरिया ऑफ सेकंड पाउंड। अब हमने थर्ड पाउंड का एरिया फाइंड करना है। रेडियस है 5.4 मीटर। रेडियस ऑफ थर्ड पाउंड, थर्ड पाउंड का रेडियस 5.4 मीटर। एरिया ऑफ थर्ड पाउंड, थर्ड पाउंड का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका फार्मूला है 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या है 5.4 मीटर, 5.4 मीटर इसका स्क्वायर। इसके साथ मीटर भी आना था, यहाँ पे 7 मीटर लिख लें, ठीक है। 22/7 5.4 मीटर मल्टीप्लाई 5.4 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर लें 22 मल्टीप्लाई 5.4 मल्टीप्लाई 5.4 641.52 डिवाइड 7 मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देंगे 7 पे, तो ये आ गया 91.6। ये देखें 5 है ना, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे ये 4 जो है 5 बन जाएगा, ये आ गया 65 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ थर्ड पाउंड आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड इज 88 मीटर। एक सर्कुलर ग्राउंड है, उसका जो सर्कमफेरेंस है ना वो 88 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड है, तो हमने एरिया फाइंड करना है ग्राउंड का। टेक पाई बराबर 22/7 है। पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22/7, तो ये हमने यूज़ करनी है क्वेश्चन में। सर्कमफेरेंस हमें दिया हुआ है, तो हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड। सर्कमफेरेंस को हम सी से जाहिर करते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर है? 88 मीटर, ठीक है। सी बराबर 2 पाई आर, ये सर्कमफेरेंस का फार्मूला है। सी बराबर है 88 मीटर, 2
पाई बराबर है 22/7। आर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 88 मीटर मल्टीप्लाई 7, ये 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 44 मल्टीप्लाई आर। 88 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 616 मीटर। 44 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर बच गया आर। 616 को 44 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 14 मीटर। रेडियस क्या आ गया 14 मीटर। हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कुलर ग्राउंड। एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7। आर बराबर है 14 मीटर। मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर। 22 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, फिर 14 से, तो ये आ गया 4312 डिवाइड 7 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 616 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। द डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज 9 मीटर। सर्कुलर रीजन का जो डायामीटर है वो है 9 मीटर। फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द रीजन। तो हमने एरिया फाइंड करना है और सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। डायामीटर हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डायामीटर ऑफ सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन का डायामीटर दिया हुआ है 9 मीटर। यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस बराबर है d/2, ठीक है। डायामीटर 9 मीटर, इसको डिवाइड करेंगे 2 पे। 9 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 4.5। 9 डिवाइड 2, यह आ गया 4.5 मीटर। हमने रेडियस फाइंड कर ली है। अब हम सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे और एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन। एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लिख लेंगे 22/7। आर बराबर है 4.5 मीटर, इसका स्क्वायर। फोर 4.5 मीटर मल्टीप्लाई 4.5 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 22, तो ये आ गया 445.5 डिवाइड 7, 7 आ गया मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देंगे 7 पे, तो ये आ गया 63.64 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया। अब हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है।
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर रीजन 2 पाई आर, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर बराबर है रेडियस 4.5 मीटर। टू मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4.5 198 डिवाइड 7 मीटर, डिवाइड कर देंगे 7 पे, तो ये आ गया 28.28 मीटर। ठीक है, 7 मीटर आ गया, तो ये सर्कमफेरेंस आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द गिवन फिगर। तो हमने ये जो फिगर दी हुई ना, इसका हमने एरिया फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये एक रेक्टेंगल दी हुई है। ठीक है, ये देखें इसकी लेंथ जो है वो 8 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर। ये देखें इधर एक सेमी सर्कल है और एक इधर सेमी सर्कल है। ठीक है, इसका रेडियस क्या होगा सेमी सर्कल का 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर इसका रेडियस होगा। इधर इसका भी रेडियस 2 मीटर होगा। ठीक है, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे दोनों का। तो सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो रेडियस क्या है सेमी सर्कल का, रेडियस है 2 मीटर। ये देखें, ये टोटल लेंथ क्या है 4 मीटर, तो इसकी हाफ क्या होगी 2 मीटर, तो 2 मीटर इसका रेडियस है। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस है 2 मीटर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या था 2 पाई आर। तो ये तो सेमी सर्कल है यानी कि आधा सर्कल, तो इसको हम आधा कर देंगे यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर आ जाएगा। पाई बराबर है 22/7, आर बराबर रेडियस, रेडियस है 2 मीटर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 44, डिवाइड कर देंगे 7 पे, 44 को डिवाइड करेंगे 7 पे, तो ये आएगा 6.28। इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे 8 को, तो ये 2 जो है ये 3 हो जाएगा क्योंकि इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6.3 मीटर। तो ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। एक ये सेमी सर्कल है, ये एक ये सेमी सर्कल, इसका भी हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो ये इसके इक्वल ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस भी 2 मीटर है। पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, इसमें ये ऐड कर देंगे 6.3 मीटर प्लस 6.3 मीटर, इनको ऐड करेंगे क्योंकि ये 2 सेमी सर्कल है ना, तो इसको 2 दफ़ा लिखेंगे, इसको ऐड कर लेंगे 6.3 प्लस 6.3, तो ये आ गया 12.6 मीटर।
तो हमने इस सेमी सर्कल का और इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड कर लिया है। पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर 12.6 मीटर। ये लेंथ जो है और ये लेंथ है, तो इसकी लेंथ क्या आई है 12.6 मीटर। अब ये लेंथ और ये लेंथ, ये जो रेक्टेंगल्स की दो लेंथ्स हैं ना, इनको ऐड करेंगे। +8 मीटर +8 मीटर, ठीक है। इसके सामने 8 मीटर, ये भी 8 मीटर होगा, ठीक है, ये वाला। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। इनको ऐड किया तो ये आ गया 28.6 मीटर, ठीक है। तो ये पेरीमीटर आ गया फिगर का। अब हमने एरिया फाइंड करना है इस सारी फिगर का, ठीक है। तो पहले ये जो सेमी सर्कल्स हैं इनका एरिया फाइंड करेंगे, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा टोटल फिगर का। एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है πr²। तो ये तो सेमी सर्कल है, यानी कि आधा सर्कल, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7। आर बराबर है रेडियस, रेडियस है 2 मीटर। ये रेडियस का स्क्वायर आ गया, 2 मीटर का स्क्वायर, 1/2 एज इट इज आ गया। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 मीटर को 2 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक 2 मीटर से 2 मीटर कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 44। 44 को 7 पे डिवाइड कर देंगे। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। 44 डिवाइड 7 तो ये आ गया 6.28। 8 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो 2 में 1 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 6.3 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। अब ये देखें, इसमें 2 सेमी सर्कल हैं, ठीक है। एक का हमने एरिया फाइंड कर लिया, दूसरे का भी एरिया इतना ही आएगा, ठीक है। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, ये आ गया 6.3 मीटर स्क्वायर। इसमें 6.3 और ऐड कर देंगे तो ये 2 सेमी सर्कल्स का एरिया आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 12.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया आ गया। अब हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ये देखें, ये जो रेक्टेंगल है ना, इसका एरिया फाइंड करेंगे। इसकी लेंथ है 8 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32 मीटर स्क्वायर। ये जो फिगर दी हुई है, अब इसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ द फिगर। एरिया ऑफ द फिगर। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इन दोनों को ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स क्या है, 2 सेमी सर्कल्स का एरिया है 12.6 मीटर स्क्वायर।
प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 32 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये आ गया 44.6 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ द फिगर आ गया, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो फिगर्स दी हुई हैं इनमें जो शेडेड रीजन है इनका हमने एरिया फाइंड करना है। पार्ट 1, ये देखें एक बिग सर्कल है और एक स्मॉल सर्कल है। इसके अंदर बिग सर्कल में जो शेडेड रीजन है इसका हमने एरिया फाइंड करना है। बिग सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर स्मॉल सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। बिग सर्कल का एरिया जो है उसमें से स्मॉल सर्कल का जो एरिया उसको माइनस कर देंगे, तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ये देखें ये 5 मीटर, ये जो है स्मॉल सर्कल का रेडियस है 5 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या लेंथ आ जाएगी, ये 5 मीटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिग सर्कल का रेडियस आ जाएगा 10 मीटर। 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 मीटर, ठीक है। तो ये बिग सर्कल का रेडियस क्या आ गया 10 मीटर। तो स्मॉल सर्कल का रेडियस है 5 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों सर्कल्स का हम एरिया फाइंड करेंगे। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस ऑफ बिग सर्कल। बिग सर्कल का रेडियस है 10 मीटर। ये देखें ये जो बिग सर्कल है, बड़ा सर्कल है, इसका रेडियस क्या है 10 मीटर, ठीक है। इसको मिलाएं तो ये क्या आता है 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, तो हमने इसको ऐड किया तो ये आ गया 10 मीटर। 10 मीटर बिग सर्कल का रेडियस आ गया। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ बिग सर्कल। सर्कल का एरिया क्या आता है पाई आर स्क्वायर। पाई की कीमत है 22/7, आर बराबर है 10 मीटर, इसका स्क्वायर 10 मीटर को 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका स्क्वायर ओपन हो गया, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया 2200 डिवाइड 7। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देंगे 7 पे तो ये आ गया 314 डेसिमल 28। जब 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो 2 में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 3 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ बिग सर्कल आ गया। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल का रेडियस, ये जो स्मॉल सर्कल है इसका रेडियस क्या है 5 मीटर। इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। पाई की कीमत क्या है, पाई की कीमत 22/7, आर बराबर 5 मीटर, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं तो यह आ गया 550 डिवाइड 7। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया मीटर स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे 7 पे
तो ये आ गया 78.57। तो 7 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो 5 में 1 ऐड कर देंगे। 7 चूंकि 5 से बड़ा है ना, तो जब इसको ख़त्म करेंगे तो 5 में 1 ऐड कर देंगे। 78.6 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल आ गया। ठीक है, ये एरिया ऑफ बिग सर्कल था। एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल कर देंगे, तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल है एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। एरिया ऑफ बिग सर्कल है 314.3 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल है 78.6 मीटर स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 314.3 माइनस 78.6, तो ये आ गया 235.7 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2। एक ये बिग सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर ये एक स्मॉल सर्कल है। ठीक है, बिग सर्कल का जो रेडियस है वो है 5 मीटर और स्मॉल सर्कल का जो रेडियस है वो है 3 मीटर। तो हमने ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले बिग सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद स्मॉल सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। तो बिग सर्कल का जो एरिया है उसमें से स्मॉल सर्कल का जो एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2। रेडियस ऑफ बिग सर्कल। बिग सर्कल का रेडियस क्या है? 5 मीटर। ये देखें, ये बिग सर्कल का रेडियस क्या है? 5 मीटर। इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ बिग सर्कल। एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। आर बराबर है 5 मीटर, इसका स्क्वायर। 5 मीटर को 5 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसको 2 दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से, तो ये आ गया 550 डिवाइड 7 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 78.57। तो जब 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो 5 में 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि 7 5 से ग्रेटर है इसलिए 5 में 1 ऐड कर देंगे। 78.6 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ बिग सर्कल आ गया। अब एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल 3 मीटर। ठीक है, रेडियस क्या है स्मॉल सर्कल का? 3 मीटर है। ठीक है, अब एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल
पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 3 मीटर। थ्री मीटर को 2 दफा लिखेंगे, 3 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसको 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 198 डिवाइड 7 मीटर 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 स्क्वायर। तो ये आ गया 28 डेसिमल। 8 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो 2 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये 2 क्या बन गया 3 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा? एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। एरिया ऑफ बिग सर्कल है 78.6 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल है 28.3 मीटर स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ गया 50.3 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया आ गया, ठीक है 50.3 मीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये जो स्क्वायर के अंदर शेडेड रीजन दिया हुआ है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो ये देखें, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2, ये 2, ये 2, ये 2, ठीक है 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की एक साइड की लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे। फिर ये देखें, ये क्या बन रहा है? एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, ठीक है। ये देखें, ये एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। यहां से यहां तक देखें, ये वाली साइड और ये साइड, ये साइड ये होगी एक, ये 2 हो गई, ये 2 वाली ये लिखते, ये 3, ये जो है ये वाली बन रही है, ठीक है ये 3, ये वाली ये 4, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, ठीक है। ये वाले, ये जो अनशेडेड रीजन है ना, ये एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो ये स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, फिर इस सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की एक साइड की लेंथ क्या है? ये देखें, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। स्क्वायर की एक साइड की लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर,
स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। साइड क्या है? 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ द स्क्वायर आ गया। अब हम सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। तो ये देखें, 4 कॉर्नर जो हैं ये एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। 1 2 3 4 ये कॉर्नर जो हैं ये एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे 4 कॉर्नर्स मेक अ कंप्लीट सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, ये जो कंप्लीट सर्कल बन रहा है ना, इसका रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, ये देखें सर्कल का रेडियस क्या है? 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक लेंथ क्या है? 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है रेडियस की। इसका एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल। पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। पाई बराबर है 22/7। आर बराबर है 2 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर लिखेंगे 2 सेंटीमीटर का। 22/7 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 88/7। 7 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 12 डेसिमल। ये 7 है ना, 5 7, तो 7 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो 5 में 1 ऐड करेंगे। 5 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ द सर्कल आ गया। अब हम शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो ये आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया क्या है? 12.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 16 माइनस 12.6, तो ये आ गया 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। देयर इज अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म इनसाइड अ सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क में एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म है। ये देखिए स्क्वायर प्लेटफॉर्म है सर्कुलर पार्क में। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रासी लैंड। तो ये जो ग्रासी लैंड है ना, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखें रेडियस क्या दिया हुआ है? 21 मीटर। ये जो सर्कुलर पार्क है ना, इसका रेडियस है 21 मीटर।
ये जो स्क्वायर दिया हुआ है इसकी एक साइड की लेंथ है 3 मीटर, ठीक है, ये देखें 3 मीटर, इसकी भी 3 मीटर होगी, इसकी भी 3। तो ये सर्कुलर पार्क का एरिया फाइंड करेंगे, फिर ये स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे। तो सर्कुलर पार्क का जो एरिया, इसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये द एरिया ऑफ ग्रासी लैंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस है 21 मीटर। एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर। पाई की कीमत है 22/7, आर बराबर है 21 मीटर, इसका स्क्वायर 21 मीटर मल्टीप्लाई 21 मीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो ये आ गया 9702। डिवाइड कर देंगे 7 पे, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे 9702 डिवाइड 7, तो ये आ गया 1386 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ द सर्कल आ गया। अब हम स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे। ये जो सर्कल के अंदर स्क्वायर है ना, इसका एरिया फाइंड करेंगे। इसकी एक साइड की लेंथ है 3 मीटर। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की एक साइड की लेंथ है 3 मीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड क्या है 3 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, 3 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, तो ये आ गया 9 मीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर का एरिया आ गया, एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब हम ग्रासी लैंड का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ग्रासी लैंड, एरिया ऑफ द ग्रासी लैंड, ये जो ग्रासी लैंड है ना, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? एरिया ऑफ सर्कल है 1386 मीटर स्क्वायर। एरिया स्क्वायर है 9 मीटर स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ गया 1377 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ग्रासी लैंड आ गया। तो बुक पे आंसर गलत है, ठीक है, ये इसका दुरुस्त आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।